तो जनाब वेलकम बैक। जैसे आप जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल हो या फिर कोई भी यंत्र हो, वो सिर्फ दो ही चीज़ें समझता है, या तो जीरो या तो वन, जिसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। और हम ह्यूमंस क्या समझते हैं? डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक को अगर आज आपने सीख लिया तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसानी तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखने के बाद में आपके पास पूरा कंक्लूजन होगा और आप ये ट्रिक जान जाने वाले हो। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज पे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलिए आपको मैं सिखाता हूँ बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग के अंदर अक्सर आपको इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, आप इनको आंसर दे पाए और एक तरीके से मान लो आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर है, कोडिंग करते हैं, तो आपको बाइनरी और डेसिमल का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं स्लाइड्स पे। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ नंबर कन्वर्जन का, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो ज्यादा नहीं 1 घंटे, तो 10 सेकंड में आप इनको कन्वर्ट कर लोगे। ये मेरी गारंटी है, 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला है। ओके, और बच्चों की ट्रिक बताऊंगा जो आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में यूज होती है। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये आपको करना पड़ेगा। तो इतना कर लेते हो तो बाकी सब मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम। आखिर में ये जो डेसिमल सिस्टम है और बाइनरी सिस्टम है, ये होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग को इसकी नॉलेज हो जाए तो हम लोग सब चीजें अनुमान लगा लेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेसिमल सिस्टम की। डेसिमल सिस्टम क्या होता है, तो मैं अगर लिखूं यहां पर कि डेसिमल सिस्टम कंटेन्स 10 वैल्यूज। ठीक है, 10 वैल्यूज कौन सी? 10 नंबर लेकर चलता है। कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, आप कोई भी गिनती पढ़ते हो, लाइक 45 19 18 17 या 59, ठीक है, या फिर 71, कोई भी। ठीक है, वो सारी आपकी डेसिमल वैल्यू है, क्योंकि ये 0 से लेकर 9 के बीच में बनती है। ठीक है, और हम लोग इन वैल्यूज को ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो मैं 19 को ब्रैकेट में लिखकर यहाँ पे बेस 10 लगा दूं। ठीक है, जो डेसिमल सिस्टम होता है उसका बेस 10 होता है। ठीक है, तो इसमें 10 वैल्यू कंटेन करता है 0 से लेकर 9। इतना बस आपको समझना है। कोई पूछे डेसिमल सिस्टम क्या होता है तो आप बता दो कि वो 10 नंबर कंटेन करता है, 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स है वो डेसिमल सिस्टम है। इन्हीं से गिनतियां पूरी बनी हुई है और इसका बेस 10 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि इसका बेस 10 होता है। अगर कोई इस तरीके वैल्यू लिख देता है 54 ब्रैकेट और नीचे 10 लिख देता है बेस 10, तो ये आपका डेसिमल सिस्टम है। ठीक है, आप बाइनरी समझ लेते हैं भैया कि बाइनरी क्या है। अगर इतना क्लियर हो गया कि बाइनरी क्या है तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब उसके समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। तो आप समझते हैं बाइनरी। बाइनरी सिस्टम क्या है? बाइनरी डेसिमल का एक तरीके से अपोजिट है। बाइनरी सिस्टम, ठीक है, बाइनरी सिस्टम कंटेन्ड, ये पद्धति होती है एक तरीके से, हिंदी में बोले हैं तो ये जो लिखने का तरीका है, ये कंटेन्ड ओनली 2 वैल्यूज। कौन सी भैया 2 वैल्यू? मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ाया था, 0 एंड 1। ठीक है, आप बाइनरी में कितना भी बड़ा नंबर लिखो, ठीक है, कितना भी बड़ा, मालूम मैं कोई एक ऐसा नंबर लिखता हूं यहाँ पे रैंडम सा 110101। ठीक है, तो ये सोच लो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2 नंबर में आएगा, डेसिमल में 2 नंबर में आएगा। और यहाँ पे बाइनरी में देख लो कितना नंबर आ रहा है, पर मिला किससे बनके? सिर्फ 2 वैल्यू से, 0 और 1 से। ठीक है, खासकर
हम लोग डेसिमल कौन यूज करते हैं, बस मैथ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जितनी भी हम लोग की गिनती होती है, हम लोग पैसे गिनते हैं या फिर कोई डिजिट गिनते हैं, कितना आदान प्रदान हुआ, किसी चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, सब डेसिमल फॉर्मेट में होता है। कभी देखा है कि बाइनरी फॉर्मेट में लेन देन किया गया हो कि भैया अगर आपने 5400 का मान भेजा तो आपका इतना इतना बाइनरी में हुआ, कभी ऐसा नहीं देखा होगा। जनरली हम लोग उसको डेसिमल फॉर्मेट में ही रखते हैं। पर बाइनरी फॉर्मेट कौन यूज करता है? बाइनरी फॉर्मेट आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी चीजें होती है, लाइक आपका कंप्यूटर में लैपटॉप भी आता है, मोबाइल भी आपका आता है, ठीक है, बड़े कंप्यूटर जो होते हैं वो भी आते हैं, यहाँ तक का आपका जिसमें कोडिंग की गई हो एक तरीके से, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपका ऑटोमेटिक सिस्टम जितने भी लग के आ रहे हैं, बहुत जगह से आजकल रोड पे भी ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं कि मान लो बैरिकेड गिर जाता है तो वहां जहां कहीं कोडिंग की गई होगी, ठीक है, जो कुछ भी सिस्टम अगर कोडिंग से रिलेटेड होगा, आदान प्रदान हो रहा होगा, आपका छोटे छोटे जो वीडियो गेम्स होते हैं उनमें भी कोडिंग की गई होती है, तो वो सब आपका यूज कर रहे होते हैं बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर पूरा बना है तो बाइनरी सिस्टम पर 0 और 1। जिस तरीके ह्यूमंस का शरीर बना होता है सेल्स से मिलकर, वैसे कंप्यूटर बना होता है बाइनरी नंबर से मिलकर 0 1 से। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। तो ऑफ ऑन करके सारी चीजें यहाँ पर हम लोग को प्रेजेंट की जाती है। अब वो ट्रिक समझते हैं जो हमारे किसी भी, जैसे ये एक बाइनरी नंबर लिखा है, इसको हम लोग को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 10 सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल समझेंगे और फिर समझेंगे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हेडिंग को ऊपर करता हूं और यहाँ पर आता हूं, और मुझे बस इतना टाइम देना कि मैं कलर चेंज करके बाकायदा क्वेश्चंस को लिख पाऊं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा, ब्रैकेट में एक बाइनरी नंबर लिख रहा हूं 1 1 0 1 0 1, ठीक है, और नीचे पावर 2 लगती है। अगर मैंने पिछली उसमें ना बताया हो तो आप जान लीजिए कि जो बाइनरी सिस्टम होता है, यहाँ पे जो बाइनरी सिस्टम होता है इसमें बेस 2 होता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जिस तरीके अगर ब्रैकेट में ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि 1 1 0 1 0 1, तो उसके नीचे बेस 2 लगेगा, इतना ध्यान रखना। जिस तरीके डेसिमल में मान लो 54 लिखा है ब्रैकेट में ऐसे और नीचे बेस 10 लगेगा, वैसे बाइनरी में अगर कोई वैल्यू लिखी है इस तरीके से तो उसमें बेस 2 लगेगा, ठीक है। तो यह जहां पे आपका 10 लग जाता है वो डेसिमल कहलाता है, ठीक है, डेसिमल सिस्टम हो गया। और जहां पे ये नीचे 2 लग जाता है वो बाइनरी सिस्टम हो गया। अब आपको ये तो पता है कि 10 क्यों लग रहा है, 2 क्यों लग रहा है, क्योंकि बाइनरी में ऑनली 2 वैल्यूज होती है 0 और 1, और डेसिमल में 10 वैल्यूज होती है 0 से लेकर 9 तक का, ठीक है। ये चीज यहाँ पे शायद छूट गई थी, वो कवर हो गई। अब मैं बताऊंगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करना। मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे। इजी है, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये जो वैल्यू लिखी ब्रैकेट में, इसमें यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेंगे जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो 1 1 0 1 0 1, ठीक। अब गिनती तो आपको आती होगी, इसके ऊपर आपको गिनतियां लिखनी है। कौन सी गिनती भाई लिखनी है? सबसे पहले 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, 1 लिख दिया। अब 1 का दुगुना कितना होगा? कहोगे भाई 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। फिर 2 का दुगुना कितना होगा? किसी चीज का दुगुना करना हो तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। ओके, इतना आपको क्लियर है? तो 2 का दुगुना 2 दूनी 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दुगुना करते लिखे जाएंगे। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को 2 गुना करके लिख लेना गिनतियां। पहले आपको बाइनरी लिखनी है, फिर उसके ऊपर आप इस तरीके से डबल करते हुए लिखते जाओ। ऐड नहीं करना है कि 1 में 2 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरीके 2 के टेबल्स में जो आएगी, ठीक है, गुणा होते हुए। यहाँ पे बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि 4 में 2 जोड़ के यहाँ 6 लिखेंगे। मेरे से भी पहले होती थी, पर 6 नहीं, 2 गुना होगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कहोगे भाई ठीक है, इतना तो क्लियर है, अब क्या करना है? ओके, तो आप समझते हैं। इस तरीके आप शुरुआत में करके देखो, बाद में तो आपको अपने मन में ही कर लेना होगा, आपको कुछ नहीं, मन में कर लोगे। अब ये देखो कि ऊपर जो वैल्यू लिखी है उनके नीचे एक कितनी वैल्यू के आगे लिखा है। मान लो जैसे यहाँ पे काफी सारी वैल्यू लिखी है, तो कुछ किसी के नीचे 0 लिखा है, किसी के नीचे 1 लिखा है। तो जिनके नीचे 1 लिखा है उनको हाईलाइट कर दो। मान लो 32 है तो 32 के नीचे 1 लिखा है, हाँ या ना? लिखा है। 16 के नीचे 1 लिखा है, हाँ लिखा है, ठीक है। 8 के नीचे नहीं लिखा है तो 8 को हम लोग इस तरीके क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 4 के नीचे 1 लिखा है, हाँ भैया लिखा हुआ है, तो हम लोग इस तरीके हाईलाइट कर दिए। फिर यहाँ पे
जीरो के 2 के नीचे 0 लिखा है, इसको काट देंगे और 1 के नीचे ये लिखा हुआ है, ठीक है 1। तो अब जो हम लोगों ने ऊपर हाईलाइट किया है नंबर्स को, उनको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि 32 को हाईलाइट किया है, सबसे पहले 32 लिखा, फिर प्लस किया, फिर 16, ठीक है, फिर प्लस किया, फिर 4, फिर प्लस, फिर 1। ओके, तो हम लोग ने किया क्या कि जिनके नीचे 1 लिखा हुआ है उन नंबर्स को यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 16 4 20, 20 30 50, 2 52, 1 53। तो हम लोग टोटल कितना आया 53। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी थी उसका डेसिबल कितना होगा 53, और बेस 10 ऐसे लिख दिया जाता है। या फिर आप डायरेक्ट अगर नंबर के इसके आगे हम लोग 53 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग इस तरीके लिख देंगे ज्यादा सही है। तो हम लोग इस नंबर को कन्वर्ट कर लिए डेसिबल में, इसका फॉर्मेट निकल के आया 53। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जितना ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हम लोग की हैबिट होती जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको पूरे को रफ करेंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को रफ कर देंगे और एक नया एग्जांपल लेंगे। और आपको भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना आप ज्यादा इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। अभी क्या हो रहा होगा कि कुछ 20-25 सेकेंड लग सकते हैं शुरुआत में, पर जैसे ही हैबिट बनती है फिर आपको बहुत तेजी करना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास वैल्यू दी गई है 1, ठीक है, 0 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ठीक है, और यहाँ पे बेस में 2। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिबल में। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग वैल्यू को नीचे लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1 1, फिर 1, फिर 1। अब वही हम लोग को उल्टा चलना होगा डबल करते हुए, ठीक है। तो हम लोग कैसे चलेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रेड कलर से। यहाँ पे 1, ठीक, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, देन 32। हम लोग डबल करते आ गए। अब 1 कितनों के आगे है, आपको ये चेक करना है कि 1 जो है वो कितनों के नीचे है, ठीक है। तो 32 के नीचे भैया 1 है, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देंगे। 16 के नीचे नहीं है तो छोड़ देंगे। 8 के नीचे है तो हाईलाइट कर देंगे। 4 के नीचे है तो हाईलाइट कर दिया। अब ये सब शुरुआती स्टेज के लिए हाईलाइट करने की जरूरत है नहीं, तो अगर आप खुद से दिमाग में रख पा रहे हो तो बहुत ही आराम से आप इसको हल कर सकते हो। हम लोग इतना कुछ करते नहीं, एक नजर मारेंगे समझ में आ जाएगा, उनको कैलकुलेट कर देंगे। और इतना जोड़ने की भी ऐसी जरूरत नहीं होती, मन में ही जोड़ लिया करो, ज्यादा सही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, ज्यादा सही है। 32 + 8 + 4, ठीक है, फिर +2 + 1, ठीक है, 32 + 8 + 4 + 2 + 1। सबको अगर हम लोग मिला दें, ठीक है, सबको मिला दें तो यहाँ पे देखो 32 पे 8 जोड़ा 40, 40 4 44, 45 46, 1 47, ठीक है। टोटल हमारा आंसर आया 47। तो क्या आप लोग कह सकते हैं जो ये वैल्यू लिखी अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो 47 आएगी। और हम लोग यहाँ पे इस तरीके इसको बेस 10 लिख सकते हैं। इस वैल्यू की डेसिमल वैल्यू होगी 47, ठीक है। 47 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो ये आएगा, और बाइनरी को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये आएगा। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। इससे हम लोग क्या जाने कि हम लोग बहुत ही आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन में और लेंगे, एक नहीं 2 और लेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे डेसिमल टू बाइनरी में। 2 एग्जांपल्स और समझेंगे जिससे आपको ये न लगे कि कोई क्वेश्चन टफ है या कोई सरल है। मैं सारे पहले मैंने टफ बता दिया, अब उसका सरल भी मैं बता दूं, ठीक है। तो सब कुछ हल करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक हमारे पास वैल्यू दी गई है यहाँ पर, मान लो 1 0 0 0, मतलब 000 फिर 1 और बेस में 2 लगा देंगे। इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, कुछ कठिन नहीं है। सेम पहले की तरीके हम लोग को करना क्या होगा, इसकी वैल्यू को इस तरीके लिखना होगा 1 0 0 0 1, ठीक है। फिर हम लोग उसी तरीके लिखते हैं इसको, मतलब कैसे कि 1 फिर 2 फिर 4 फिर 2 × 8 फिर 16, ठीक है। 8 दूनी 16, आगे होता तो 32 से 64 जाते हैं, पर आगे कोई वैल्यू नहीं है तो जाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो 16 है तो यहाँ पे हम लोग उसको हाईलाइट करने की क्या जरूरत है, नहीं है। डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं इसको, बिल्कुल भाई कर सकते हैं। तो हम लोग जब देखो यहाँ पे 16 और फिर यहाँ पे 1 के नीचे 1 है, 1 16 1 17, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 17,
और बेस 10 नीचे लगा देंगे। यहाँ पे भी इसको 17 ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ। तो ये आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। फटाफट से एक एग्जांपल और समझेंगे जिससे आपकी हैबिट होगी, और आप भी कॉपी पेन लेकर हमारे साथ करते चलिए, अगर हो सके पॉसिबल पास कॉपी हो तो यूज करते चलिए, जिससे आपको भी हैबिट में आ जाए। आप क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। ये भी सरल है, कुछ कठिन नहीं है। देखो 1 1 और फिर 4 बार 0, 1 2 3 4। दिखने में कितनी बड़ी वैल्यू लग रही है, पर हल करेंगे तो बहुत छोटा सा आसान सा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग देखो कलर इसलिए चेंज कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कर क्या रहे। 1 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। ठीक है, और इसी तरीके रेड वाले से हाईलाइट करेंगे। यहां पे मान लो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, 1 2 4 8 16 32। अब देखो किसके नीचे 1 है, 32 16 के नीचे, तो हम लोग क्या इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, बिल्कुल भाई जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 32 प्लस 16, और 32 16 कितना होता है, 48। ठीक, क्लियर हो गया, 32 और 16 48। तो ये था आपका बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग चलते हैं यहां पर डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में क्या होगा कि कोई वैल्यू लिखी है डेसिमल में और उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब डेसिमल टू बाइनरी समझने से पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि हम लोग बाइनरी टू डेसिमल में कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं, वो आपको घर के लिए करना है। और अब एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई होमवर्क चेक कौन करेगा, तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि होमवर्क चेक कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस नोट कर लो, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पे 1 0 0 फिर 1 फिर 1, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपके जुलाई मंथ में जो पड़ेगी वही मेरा बर्थडे डेट है। ठीक है, अब आपको अगर पता करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो वैल्यू निकलेगी वो जुलाई मंथ में पड़ेगी, वो मेरा बर्थडे डेट होगा। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 1 1 1 0 1। ठीक है, मीडियम क्वालिटी की क्वेश्चन है, बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, आराम से कर लोगे, कुछ कठिन नहीं है। इतना मैंने इजी तरीके कर दिया है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। न समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, और एक चौथा क्वेश्चन भी दिए देता हूं। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ओके, ये 4 क्वेश्चंस तो आपको मेरे बताए हल करने, उसके बाद कम से कम 50 क्वेश्चंस अपने मन से बनाकर हल करो। कोई सी भी वैल्यू लिखो रैंडम से, उसको हल करो। ठीक है, 50 इसके और 50 आपके दूसरे के। अब भाई ये बात करते हैं कि यार आपने अच्छा समझाया, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल समझ में आ गया। अब भाई डेसिमल टू बाइनरी भी कोई ऐसी इजी ट्रिक बता दो जो समझ में आ जाए। क्यों नहीं भाई, बताने के लिए आए हैं, बिल्कुल बताएंगे। तो करने क्या वाले हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नोट आउट कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया छाट कर लाया हूं, बिल्कुल अच्छे से आजादी तरीके से कराऊंगा। और मैं कोई ये नहीं करता हूं कि सरल क्वेश्चन मैं हल करूं, कठिन आपको दूं। जो कठिन थे वो मैंने हल करा दिए, सरल आपको दे रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमारा उठता है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दी है 32, ठीक है, और पावर 10 से उसे कोई मतलब नहीं है, बेस 10 लग जाती है। अगर सिर्फ 32 भी लिखते हो तब भी वो डेसिमल है। ठीक है, पर अगर इस तरीके लिखा है तो वो भी डेसिमल कहलाएगा। तो 32 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, मान लो इसका कुछ ऐसे ऐसे कुछ आएगा, अभी हम लोग को पता नहीं है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे जब यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कर रहे थे तो हम लोग करते क्या थे, एक गिनती लिखते थे उल्टी करके, कुछ इस तरीके से। 1 लिखते थे, फिर 1 का डबल 2, फिर 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8, ऐसे लिखते थे। तो हम लोग सबसे पहले वो लिखेंगे, लिख लो पहले स्टार्टिंग में, बाद में बन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। अब देखो यहाँ पे क्या 32 लिखा हुआ है, कहोगे भाई बिल्कुल 32 लिखा है, और यहाँ पे भी 32 आ गया। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान देना है, या तो बराबर आ जाए, या तो 32 की बजाय अगर थोड़ा ज्यादा होता, मान लो या 33 लिखा होता, तो हम लोग फिर 32 का दुगुना ना करते, 64 ना लिखते यहाँ पे, फिर हम लोग 32 ही रहने देते। कम भले लिख सकते हो पर ज्यादा ना जाने पाए। ठीक है, बिल्कुल ये भाग की तरीके होता है, कम भले कर दो पर ज्यादा नहीं जा सकता है। ओके, आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे 32 आया आखिरी नंबर, और 32 ये भी है, बिल्कुल बराबर हो गया। तो इसके नीचे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 1 लिख दो इसके नीचे, और बाकियों के नीचे लिख दो 0 0 0
0 0। ये आपका आ गया क्या, बाइनरी नंबर। ओके, कहोगे भाई बहुत ही इजी है यार, क्या सच में इतना इजी होता है? डाउट आ रहा होगा तो दुनिया में कोई सा भी नंबर आप उठा के देख लो, कर लो, ऐसे ही आंसर निकल आएगा इजी ट्रिक से। तभी तो कहा था कि इजी ट्रिक है, 10 सेकंड में हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना कहा था कि ऐसे ही हो जाएगा। और हमारा अगर हम लोग 10 सेकंड में कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? करो, बिल्कुल प्रैक्टिस आ जाएगा आपको। बहुत से लोग जो थोड़ा मैथ्स अच्छे पढ़े होंगे वो क्वेश्चन ये उठाएंगे कि भाई अगर मान लो 32 की वजह 33 होता तो हम लोग कैसे हल करते, क्योंकि यहाँ तो 32 तक ही है। तो अब उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हर तरीके के क्वेश्चन आपको करा कर ही छोड़ने वाला हूं। यहां से जाओगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इस चैनल की खासियत यही है कि मैं किसी बच्चे को दुविधा में नहीं डालता हूं कि वो बाद में खुद से कहीं से फाइंड करे, उसको प्रॉब्लम आए। और कमेंट सेक्शन खुला है, पहले खुद से फाइंड करो, मतलब खुद से प्रॉब्लम को देखो कहां पर आ रही है, बिल्कुल सही से सॉल्व ना हो तो आप कमेंट करा करो, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है कि मान लो 19 लिखा हुआ है, इस तरीके से बेस 10 लगी है, ठीक है। अब 19 हम लोग अगर यहाँ पे गिनती लिखे हैं वही वाली, तो 1 2, ठीक है, फिर 2 के बाद 4, फिर 8, फिर 16, ठीक। अब देखो मैं अगर यहाँ पे 32 लिखता तो 32 तो 19 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 32 जो है वो तो 19 से बड़ा है, हम लोग लिख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, 32 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 16 लिखा रहने दो, ठीक, 16 लिखा रहने देते हैं, तो भाई 19 ज्यादा हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले करूं क्या, जहां तक आया है, मान लो 16 तक आया है, तो यहां पे इसके नीचे 1 लिख दो सबसे पहले, ठीक। अब मुझे बताओ कि 16 में कितने नंबर जोड़ दे जो 19 हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे 17 18 19, सिर्फ 3 नंबर और कैसे मिल जाए तो हम लोग हो जाएगा। तो कहोगे भाई ठीक है, 3 कहां से लाएंगे? तो देखो अगर इनमें से कोई नंबर को आपस में जोड़े तो 3 बन सकता है, कोई भी, यहां से 8 4 2 1, कहोगे भाई 2 और 1 को अगर जोड़ दे तो बन सकता है, ठीक है। तो जो नंबर आपस में जोड़े जा सकते हैं तो उनके नीचे भी भैया 1 1 लिख दो, ठीक है। 2 1 3 और 16 3 19, तो इनके नीचे 1 1 लिख दिया। अब इनका कोई महत्व तो बचा नहीं, इनको जोड़ा जा नहीं सकता था, तो इनके नीचे 0 0 लिख दो, बन गया भैया आपका बाइनरी सिस्टम, ठीक है। निकल आया आपका बाइनरी वैल्यू। यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरीके लिख दें 1 0 0 1 1, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पावर 2 लगा दे, सॉरी बेस 2 लगा दे, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, यही इसकी वैल्यू होती है। अभी मैं आपको सब चेक करने का एक तरीका बता दूंगा, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग इस तरीके लिख दे कि हाँ भैया ये 19 का है, तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। तो ये बहुत ही इजी तरीका था कि जब कोई वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग उसको बढ़ाएंगे नहीं कि 32 से कर दे, ये नहीं कर सकते हैं। कब रख लो, पर उसके जो साइड में है उनसे जोड़ के बना दो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इधर की वैल्यू को जोड़ने के बाद ये वैल्यू कंप्लीट ना हो, कभी नहीं हो सकता है। आप करके देख लेना, अभी तो मैं कराने वाला हूं, 2 एग्जाम्पल हुए, 2 और कराऊंगा, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं। देखो मेरे चैनल का सिर्फ कहना इतना ही है कि वीडियो लंबी होगी, लास्ट तक देखो, वीडियो स्किप मत करो। समझ में ना आए तो मेरी गलती है, क्योंकि मैं हर बच्चे को समझाने की कैपेबिलिटी रखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है कि देखो 50 पावर सॉरी बेस 10, ठीक है। अब ये समझो, पहले एक बात बता दूं कि मैंने एक पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट, जहां मैंने कहा था कि मेरे बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, मैं कुछ दिन तक वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, और हो सकता है आज ये वीडियो चली जाए तो कहोगे भाई फीवर ठीक हो गया क्या? भाई नहीं ठीक हुआ, मेरी आवाज से हो सकता है आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा पाए कि मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूं, मेरे बोलने में सांस की प्रॉब्लम हो रही मेरे को, पर मेरे लिए मेरा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर था नंबर कन्वर्जन का, ये आपका कोडिंग फील्ड के लिए बहुत जरूरी है, और मैं इसलिए अपने काम को सर्वोपरि रखता हूं। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी अगर इतनी एनर्जी रहती कि मैं कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर को चला सकूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुरंत वीडियो बनाने पे आ जाता हूं। पर अगर इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास कि मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं नहीं बना पाता हूं। इसलिए बस अगर थोड़ा सा कभी ना आए वीडियो तो परेशान ना होना, आगे हो सकता है और तबीयत खराब हो सकती है या फिर सही भी हो सकती है, मुझे देखो फ्यूचर का किसी को मालूम नहीं होता है। वैसे मेरी यही आशा है कि आप लोग इतनी दुआ करते हो सही हो जाएंगे जल्दी, और फिर अच्छी टॉपिक्स की सी प्रोग्रामिंग का कोर्स भी स्टार्ट करना है, CSS की 2 वीडियो अपलोड करनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आने। भाई बहुत कुछ प्लानिंग कर रखा हूं, इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। वो फ्यूचर इस चैनल का कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद तो तबाही लाने आया हूं और साथ में आपको भी ले जाऊंगा, ठीक है।
चलो उसको कन्वर्ट करते हैं, कोई यार ज्यादा बकवास नहीं करनी है। 50 है, चलो फिर आते हैं यहाँ पे 1, या फिर यार इसको चेंज कर लेते हैं कलर को, ठीक है। 1 2 4 8 16, ठीक, 32। अब 32 से अगर हम लोग बढ़ाए 64 तो इससे ज्यादा हो जाएगा 50 से। और कभी भी ये गलती मत करना कि इससे ये वैल्यू बढ़ जाए, नहीं बढ़ने देना है। कम हो जाएगी चलेगा, कम में हम लोग इधर से यूज कर लेंगे चल जाएगा, पर बढ़ानी नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा दिया, यहां तक रखेंगे, ठीक। अब लास्ट वाली जो वैल्यू है उसके नीचे सबसे पहले आपको 1 लिख देना होता है, ठीक है भैया, 1 लिख दिया, ठीक है। अब 32 में सोचो कि कितना जोड़ दे कि हमारा यहाँ पर बाकी वैल्यू बन जाए। तो अगर हम लोग 32 में 16 17 18, ठीक है, 17 18 मतलब 18 जोड़ दे तो मतलब 32 प्लस 18 कर दे तो कितना बन जाएगा 50। 8 9 10 0 हासिल गया 1 3 1 4 1 5, ठीक। तो हमको 18 चाहिए, 18 की पूर्ति कैसे होगी? तो एक हम भैया 16 को पकड़ लेंगे, 1 दे देंगे, ठीक। 1 2 को पकड़ के 1 दे देंगे, ठीक है। तो लो भैया 3 हमारे 1 हो गए और बाकियों के नीचे हम लोग 0 0 लिख देंगे, ठीक। तो मेरी बाइनरी बन गई। बस इस तरीके ब्रैकेट बनाओ, 1 1 0 0 1 0, ये आपका नंबर निकल आया। कहोगे भाई बहुत सरल है यार, तो बिल्कुल सरल होगा, ठीक है। चीजें होती सरल है पर बहुत से लोग पता नहीं किस हिसाब से बताते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। उसको सरल करके समझाओ यार, जब कोई चीज सरल बन सकती है। जो सरल नहीं बन सकती वो तो चलो ठीक है कि उसको अपने हिसाब से सही समझा दे, पर जो सरल बन सकती है उसको सरल समझाओ ना, क्या दिक्कत है। और बाकी यूट्यूब ऐसा नहीं कि बहुत से लोग अच्छा नहीं समझाते, मैं खुद बहुत से यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, बहुत लोग अच्छा के यार पढ़ा रहे हैं खुद। और आपके कोड भी तहरी सर है यार, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब काफी बढ़िया बढ़िया कोर्सेज उन्होंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। काफी ऐसे बंदे हैं जो यूट्यूब पे अभी भी आप लोगों की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। नहीं, मैं हर तीसरे कोडिंग चैनल को देखता हूँ, वो भैया इंग्लिश में आकर चिल्लाने लगते। मैं इंडियंस को देखता हूँ, जो इंडियन टीचर है वो भी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। मैं क्या कहूँ उनसे कि जब आप हिंदी में पढ़ा सकते हो, हिंदी में व्यूज भी अच्छे आते हैं, ऑडियंस भी आपकी अच्छी है, तो फिर क्यों इंग्लिश में आप आकर वहां अपनी अंग्रेजी झाड़ रहे हो? क्या आपको हिंदी नहीं आती? आती है फिर भी। पर मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा यार, जो मेरा काम है मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप बस ऐसे इंसान को सपोर्ट करो जो आपको अच्छा पढ़ा रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे को करो या उनको करो। या 2 लिखने के बेस में हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल लेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको देंगे होमवर्क करना है और लास्ट में एक ट्रिक बता देंगे, ठीक है। उससे आप चेक कर सकते हो अपने होमवर्क को, और जितना मैंने समझाया उसको भी चेक कर सकते हो कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हुई है। बाकी ऐसा होगा नहीं जल्दी कि मेरे से गलती हो, पर यार कुछ कहा भी नहीं जा सकता जब शरीर अपने साथ में ना हो और माइंड कहीं 10 जगह डाइवर्ट हो। बाकी गलती कभी होती नहीं जल्दी, क्योंकि हम लोग हर चीज को 10 बार चेक करके ही आपके सामने सर्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। यहाँ पर बड़ी वैल्यू लेंगे थोड़ी 99, ठीक है, और आपको इससे बड़ी भी देंगे, आप इससे बड़ी भी सॉल्व कर लेंगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे वही लिखेंगे उल्टी वैल्यू, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 32 64 और 64 दूना 128 अगर लिखेंगे तो ज्यादा जाएगा, तो भाई लिखेंगे क्यों, ठीक है। तो 64 तक रहने दो। अब मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ दें। सबसे पहले तो यही कर लेते हैं कि 64 लास्ट वैल्यू है, तो इसको आखिरी में 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 64 में कितना जोड़ दे, ये यहाँ पे हमारा टोटल 99 बन जाए। तो 32 33 34 और एक 35। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 64 लिख दे और यहाँ पे 35 लिख दे, 5 4 9 6 7 8 9, ठीक, 99 बन जाएगा। तो हमारे पास एक 32 है, तो उसको हम लोग एक नीचे दे देंगे। फिर यहाँ पे हमको 3 और चाहिए, ठीक है, जोड़ने के लिए, क्योंकि 32 और 3 35 चाहिए, तो यहाँ पे 2 को 1 देंगे और 1 1 को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो बचे उनको 0 0 दे देंगे। ये आपकी बन गई बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर आए और कुछ नहीं, बस 1 1 0 0 1 1, ये आपका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। और ये आपका यहाँ पे 99, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था,
कुछ कठिन है? नहीं कठिन है, पर यार जिन्होंने वीडियो को क्लिक करने के बाद तुरंत बंद कर दिया होगा उनको मैं कुछ कहूंगा नहीं, कि वो शायद आगे तक लास्ट तक आए नहीं, उनको पहले ही कुछ कठिन लगने लगा होगा। जो लास्ट तक देख लिया होगा उनको तो सब मक्खन लग रहा होगा कि भाई क्या समझा दिया आपने। और अब मैं कह रहा हूं कि अगर वीडियो जाने से पहले आप बस टाइम निकाल के वीडियो को देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर अभी आपके पास टाइम नहीं तो बाद में फिर से वीडियो देख लेना जब टाइम हो। 50 क्वेश्चंस अपने मन से आपको कौन सा सॉल्व करने, बाइनरी टू डेसिमल वाले, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस आपको डेसिमल टू बाइनरी वाले सॉल्व कर लेने, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर आपको 10 सेकंड्स में बस हो जाएगा। इसमें करना ही क्या यार, जोड़ना ही तो होता है, किसको एडिशन नहीं आता है यार, हमको बताओ, मैं सिखाऊंगा। मैं उतना छोटा से छोटा टॉपिक आपको सिखाऊंगा जो बिल्कुल ना आता हूं। आपको कुछ ना आता हो, अगर आपको सर्व लग रही हो अपने टीचर से पूछने को, स्कूल टीचर से, आप मेरे से पूछो आकर कि भाई मुझे कंप्यूटर में या मैथ्स में ये प्रॉब्लम है, आओ। क्योंकि मैथ्स से यार मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, क्योंकि रिलेटेड तो या कंप्यूटर से है, पर अगर वो कहीं से भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई मैथ का टॉपिक है, ठीक है, और मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ तो मैं कर दूंगा भाई, इन फ्यूचर में वीडियो आएगी, नहीं तो मैं तुरंत वीडियो में आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। होमवर्क नोट डाउन कर लो यार, होमवर्क यहाँ पे आगे दे देते हैं नई स्लाइड में। चलो कुछ क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे लिख के रखे हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 49 का, आपको बाइनरी निकालना है, बेस 10 में लगा देता हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपको 66 का निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 98 का निकालना है, ठीक है। फिर 4 है आपका यहाँ पे 90 का निकालना है, 19 का, ठीक है। फिर 5 है आपका 54 का। फिर 6 है, मैंने 6 क्वेश्चन आपको इसमें दिए हैं, क्योंकि इसको थोड़ा ज्यादा सॉल्व करिए, ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा देखने में मैं चाहूँ तो उसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, और आप भी कर सकते हैं, आपके लिए भी बड़ा नहीं है। और गलती ये मत करना जैसे कि आप यहाँ पे पहले करोगे, क्या इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूँ, 1 2 4 8 16, ठीक है, 32 64। बहुत से लोग इसके बाद 64 दूना 128 कर देंगे। 128 और 127 देखो एक वैल्यू कम है, तो 128 किसी हालत में नहीं जाएगा, 64 पे ही रहेगा। अब 64 में कितना इधर जोड़ेंगे जो 128 हो जाए, सॉरी 127 हो जाए, ये आपको निकालना है। और जितना जोड़ेंगे उसके नीचे 1 लिखते जाएंगे और हो जाएगा, ठीक है। मैंने हिंट दे दिए, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको काफी कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा। वीडियो में कहीं पे कोई गलती हुई हो या फिर उतनी आवाज सही से ना आ रही तो उसके माफ करना। बाकी मेरे तरफ से मैंने आपको 100% बहुत ही इजी ट्रिक से समझाया हुआ है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि वो सही सॉल्व किए या फिर गलत किए आपने, या फिर आप अपने मन से कोई भी नंबर को डेसिमल या बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो सही किया या गलत किया, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे ब्राउजर पे आना है। ब्राउजर पे आने के बाद ये वेबसाइट है, आपको बस इतना सर्च कर लेना है, यहाँ पे मैं दिखा दूं, इसको मैं क्लोज करके रीओपन करता हूं और गूगल पे आपको जाकर बस इतना सर्च कर लेना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर जैसे सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आएगी आपको रैपिड टेबल्स नाम की। अब ये जो वेबसाइट है ये काफी यूआई अच्छा है और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो बाइनरी लिखा है, डेसिमल लिखा है, फ्रॉम टू, तो जहां बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई बाइनरी वैल्यू डालें। लाइक मैं यहाँ पे बाइनरी एक वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट के बटन पे क्लिक किया, 16 आ गया, क्योंकि ये 16 की बाइनरी वैल्यू थी। इसी में मैं कुछ वैल्यू और ऐड करता हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे 67 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी वैल्यू को बहुत ही आसानी तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो आपको डेसिमल टू बाइनरी करना हो तो यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें, अब ये चेंज हो गया, अब यहाँ पे डेसिमल आ गया और यहाँ पे बाइनरी आ गया, ठीक है। और आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप गूगल ट्रांसलेटर पे करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू डालूंगा, लाइक 16 ही डाला मैंने, तो देखो यहाँ पे उसकी बाइनरी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लो मैं दूसरा डेसिमल नंबर डाल दूं, ठीक है, तब भी देखो एंटर दबाते ही आपकी यहाँ पे बाइनरी वैल्यू आ गई, ओके। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हो। बस एक डिस्क्लेमर दूंगा, इसको हैबिट मत बनाना, आप पहले खुद से करो क्वेश्चंस को सॉल्व, काफी प्रैक्टिस करो तब इससे चेक करना,
क्योंकि छोटी सी चीज इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। किसी के सामने अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई पूछ लेता है, तब आप इसका यूज करके नहीं कर सकते हो, उसको आपको सामने करके दिखाना होगा। तो आप इसकी हैबिट तब डालें जब आपको अच्छे से आता हो, आपको इसका प्रोसीजर मालूम हो कि कैसे ये चेंज हो रहा है। बाद में आप इसको हैंड्स ऑन यूज कर सकते हो, और पहले आपको खुद से करना कन्वर्ट आना चाहिए, ठीक है। तो उसकी पहले प्रैक्टिस आप कर ले। और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, पर मेरा आपको बाइनरी टू डेसिमल था, वो ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बता सकते हो, कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन पे, जिससे आने वाले लेटेस्ट कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। सी प्रोग्रामिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, उसके भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आज वीडियो में आप इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।